Hello students, welcome to IDBN Memorial Classes. Now let us solve some question of exercise 9.4. ठीक है, क्या है? These are the sum of special series. So in this we'll solve one special series like 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus 1 upon 4 into 5 plus up to n terms. इसका हमें सम निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट विल फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज. ठीक है, सो हियर nth टर्म ऑफ दिस सीरीज इज हाउ मच? क्लियर? यदि इसको हम अच्छे से देखें तो क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो सीरीज का nth टर्म होगा दैट इज डिनोटेड बाय an एंड इट विल बी इक्वल टू इसके जो डिनोमिनेटर है उनके प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट में गिवन है. फर्स्ट टर्म क्या है? 1 2 3 4 दैट इज n नेचुरल नंबर है एंड सेकेंड टर्म 2 3 4 5 ये n प्लस 1 है. सो nth टर्म विल बी n इंटू n प्लस 1. ठीक है, अब जो ये nth टर्म है विल राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन या पार्शियल फ्रैक्शन इसको कहते हैं, यानी फ्रैक्शन ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में हम लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे? दिस 1 जो ऊपर में 1 है कैन बी रिटन एज n प्लस 1 माइनस n. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज n प्लस 1 माइनस n. n और n कैंसिल हो जाएगा, नाउ 1 बच जाएगा और इसको हम डिवाइड करेंगे n इंटू n प्लस 1 से. अब यहां ऊपर में जो दो टर्म है इन दोनों को हम यदि ब्रैकेट में ले लें, ये n प्लस 1 एक साथ और माइनस n एक साथ अकेला, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पहले में n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और दूसरे में n से n कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी हाउ मच? 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. ठीक है, हेंस nth टर्म ऑफ दिस सीरीज इज हाउ मच? 1 अपॉन n minus 1 upon n plus 1. ठीक है, now when we'll put n equal to 1 2 3 up to n, now by putting n equal to 1 2 3 up to n terms, what will get here? a1 first term will be 1 by 1 minus 1 by 2. ठीक है, उसी तरह सेकेंड टर्म a2 will be how much? 1 by 2 minus 1 by 3. A3 will be 1 by 3 minus 1 by 4. Likewise, if we'll go on increasing the terms, यानी subscripts here, so nth term क्या होगा? Hence nth term will be an equal to 1 by n minus 1 by n plus 1. ठीक है, सो ये हमें मिलेंगे a1 a2 a3 अप टू an. यदि हम इन सबको ऐड करें लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड के साथ और राइट को राइट के साथ, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, दैट इज द गिवन टर्म्स ऑफ द सीरीज. और राइट साइड में क्या होगा? ये सारे के सारे टर्म फर्स्ट में 1 by 1 बच जाएगा, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे. ये 1 by 2 से 1 by 2, 1 by 3 से 1 by 3 और ये लास्ट 2. तो कैसे मिला ये? बाय एडिंग ऑल द एबव टर्म्स हमें क्या मिलेगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an इक्वल टू 1 by 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. अब इसको हम सम करेंगे एलसीएम लेकर के. सो this will be equal to n plus 1 minus 1 by n plus 1, that is n upon n plus 1. Now this is the sum of n terms और a1 a2 a3 क्या है? the given terms 1 by 1 into 2 1 by 2 into 3. इन्हीं terms को हम इस फॉर्म में लिखें. ठीक है, so now hence sum of this n term Sn equal to क्या हो जाएगा? a1 plus a2 प्लस a3 अप टू an इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, दैट इज
एस एन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सम। समझ में आया? नोट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके, बाय।